नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अकबर के बाद गद्दी पर बैठा एक ऐसा शासक जिसे शराब और कला से प्यार था, लेकिन इंसाफ में भी वो किसी से कम नहीं था। तो आज हम जहांगीर को पूरे डिटेल से समझेंगे कि पिछले क्लास में जब हम लोग अकबर के आर्किटेक्चर को पढ़े थे, तो वहां पे एक छूट गया था जिसे इलाहाबाद का किला, जो आज प्रयागराज में है, प्रयागराज में। तो ये नदी रहा संगम, गंगा यमुना का जो संगम है ये प्रयागराज। तो यहाँ पर एक इलाहाबाद का किला है जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, और एक किला जो है लाहौर का किला, जिसने लाहौर में बनवाया था। तो ये जो गार्डन से दिख रहा है, चार बाग शैली में बनाया गया है लाहौर का किला, और एक जो इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया है। अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती से ये प्रभावित था अकबर। तो अकबर ने जहांगीर का जो नाम रखा वो सलीम रखा था। तो सलीम जो गद्दी पर बैठा 1605 से लेकर के 1627, और अकबर के विरुद्ध पहला ऐसा शासक है जो अपने फादर अकबर के खिलाफ इसने रिवॉल्ट छेड़ दिया। तो जहांगीर को समझने से पहले इसकी तीन पत्नियों को समझना जरूरी है। इसकी जहांगीर के तीन पत्नी थी। एक मानबाई, जो राजा मान सिंह की बहन हुई, और इससे जो बेटा हुआ मान सिंह से वो खुसरो शाह हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट इसने विवाह किया और इसने सुसाइड कर लिया 1604। गद्दी पे बैठने से ही जहांगीर, उससे पहले ही मानबाई जो है वो सुसाइड कर लिए। फिर इसके बाद जगत गोसाई भी एक राजपूत महिला है, और इससे जो बेटा हुआ खुर्रम, जिसे हम आगे चल करके शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो जगत गोसाई से हुआ खुर्रम जो शाहजहां हुआ, और मानबाई से हुआ खुसरो शाह। इसने भी क्या किया, सुसाइड कर लिया। फिर इसने शादी किया मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा से इसने शादी किया, जिसे नूर जहां के नाम से जानते हैं। ये एक विडोअर है, विधवा है शेर अफगान का। तो शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा से जहांगीर शादी करता है 1611 एडी में। और मेहरुनिसा एक जो है महत्वाकांक्षी महिला है, और इतिहास का लिखता है मेहरुनिसा के बारे में, नूरजहां के बारे में, कि जिस कपड़े को एक बार पहन लेती थी तो पूरे हिंदुस्तान का फैशन बन जाता था। तो मेहरुनिसा या नूरजहां, इसके पिता का नाम, नूरजहां का जो पिता का नाम है एतमाद उद दौला, जिसका ओरिजिनल नाम है ग्यास बेग। तो पिता का नाम है ग्यास बेग या इतमाद उद दौला। जहांगीर के काल में जो सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे है वो नूरजहां है। और नूरजहां जो है अपने पिता के याद में इसने एक मकबरा बनाया, इतमाद उद दौला का मकबरा, आगरा में। ये भारत में पहला बार मार्बल का इस्तेमाल किया गया और पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया। इसमें पहली बार भारत का जो मार्बल का इस्तेमाल किया गया जो मकबरा है वो इतमाद उद दौला है। इसके बाद जो है ताजमहल में व्हाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया, और वहां पे पिट्रा ड्यूरा का भी ताजमहल में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे पहले जो है इतमाद उद दौला में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके बाद जो है फादर के बाद मदर, इसकी माँ का नाम हुआ असमत बेगम। नूरजहां का माँ का नाम असमत बेगम, जिसने खोज किया था इत्र का और परफ्यूम वगैरह का। जो जो इत्र जो परफ्यूम है वो असमत बेगम के द्वारा ही खोजा गया है। और नूरजहां का भाई का जो नाम है, जो इसे बड़ा भाई है, वो आसफ खान है। आसफ खान की जो बेटी हुई अर्जुमंद बानू बेगम, जिसे मुमताज महल कहा गया। अब बाद में जो इसका शादी खुर्रम के साथ हुआ, मीन्स शाहजहां के साथ हुआ। तो असाफ आसफ खान का जो बेटी हुई मुमताज, उसका शादी शाहजहां के साथ हुआ। और नूरजहां एक स्ट्रांग पोजीशन में है जहांगीर के काल में। तो इसने एक ग्रुप बनाया, पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, ताकि पूरे शासन को बेहतरीन ढंग से चलाया जा सके। तो अपने पिता, अपने माता और अपने भाई, और एक ले लिए शाहजहां को। तो इन चारों का एक ग्रुप बना जिसे जुंटा ग्रुप कहा गया।
कहा जाता है कि जहांगीर जहां पे भी सिग्नेचर करता था उसके नीचे नूरजहां का साइन होता था। नूरजहां सबसे पावरफुल लेडी है जहांगीर के समय में। जहांगीर जो है इसे शराब पीने का लत रहता है, शराब का ये शौकीन रहता है, अल्कोहल एडिक्टेड रहता है। देखिए किस प्रकार हुमायूं जो है अफीम का शौकीन था, तो जहांगीर अल्कोहल एडिक्टेड है। और इसके काल में जो सबसे बेहतरीन हुआ वो मिनिएचर पेंटिंग का अपने चरम पे पहुंचा, अपने जेनिथ पे पहुंचा है मिनिएचर पेंटिंग। तो अपने सबसे जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा है यहाँ पे जहांगीर के काल में मिनिएचर पेंटिंग। और यहाँ दो फेमस पेंटर है, उस्ताद मंसूर जो नेचुरल पेंटिंग करता है, पहाड़ का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, मतलब नेचर सीन्स का। तो उस्ताद मंसूर जिसे जहांगीर ने टाइटल दिया नादिर ए असर का, नादिर अल असर का, जिसे मिराकल ऑफ द एज कहते हैं। और फिर दूसरा जो फेमस पेंटर हुआ अबुल हसन, इसे जो टाइटल मिला नादिर उल जमान का। तो उस्ताद मंसूर जो है नादिर उल असर का और अबुल हसन का मिला है नादिर उल जमान का। तो ये दो फेमस पेंटर है इसके काल में। जबकि इससे पहले जो पेंटर्स हम देखे थे जो फारसियन पर्शियन से जो सब आया था, बाबर के समय में बिहजाद, और हुमायूं के समय में अब्दुल समद अमीर सैयद अली, और अकबर के समय में तीन फेमस पेंटर है। तो और भी ढेर सारा पेंटर, लेकिन फेमस जो है तीन है, और दासवंत, बासवंत और केसु। फिर इसके बाद जहांगीर के काल में पेंटर्स ढेर सारे हैं, लेकिन दो फेमस पेंटर है, एक उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर जो था ये खुद एक बहुत अच्छे पेंटर था, एक्सीलेंट पेंटर था। बताया जाता है कि जहांगीर एक बार किसी पेंटिंग को देख लेता था तो यह बता देता था कि पेंटिंग किसने बनाया है। मतलब उस समय का विश्व प्रसिद्ध जो पेंटर्स हुआ करता था, तो उस पेंटिंग को वो बता सकता था, उस पेंटिंग को सभी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जानता था कि ये पेंटर इस टाइप से बनाता है, इसका फीचर्स ये है। तो वो बता सकता था बड़े बड़े पेंटर्स को कि किसने ये बनाया है। तो जहांगीर एक खुद एक बेहतर पेंटर था, और इसने कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स बनाया जो एल्बम में शिफ्ट किया गया। जैसे मिनिएचर पेंटिंग जो है इसे बॉर्डरिंग कर दिया गया, एल्बम का रूप दिया गया। और फिर यहाँ पे कुछ नेचुरल पेंटिंग किया गया, नेचर का, जैसे प्लांट्स का, एनिमल्स का। तो इस टाइप का इसने एक जेब्रा का पेंटिंग बनाया, और बगल में प्लांट्स वगैरह इस बॉर्डर में दिखलाया गया है। फिर ऑस्ट्रिच का और कुछ हेन्स का जो नेचुरल पेंटिंग बनाया जहांगीर ने। बनाया ढेर सारा पेंटिंग इसने, लेकिन जो अभी जो बच पाया है वो जेब्रा, ऑस्ट्रिच और हेन्स का नेचुरल पेंटिंग ही बचा है। और इसके ड्यूरेशन में जहांगीर के काल में ही पशुओं पर आधारित एक पुस्तक लिखा गया है, दो पुस्तक, एक अय्यार ए दानिश और एक अनवर ए सनवली। तो अय्यर ए दानिश और अनवर ए सुनवली, ये 1603 से लेकर के 1610 एडी के बीच में लिखा हुआ ये एनिमल्स पे लिखा हुआ पुस्तक है। अय्यर ए दानिश और अनवर ए सुनावली, ये दो पुस्तक। और ये खुद एक बायोग्राफी लिखा अपने पर, तुजू के जहांगीरी। जैसे बाबर ने खुद लिखा था तुजू के बाबरी, तो खुद इसने एक लिखा जहांगीर नामा या तुजू के जहांगीरी, जो पर्शियन भाषा में था। जबकि बाबर जो लिखा था तुजू के बाबरी वो टर्किश भाषा में था, तुर्क लैंग्वेज में था। तो जहांगीर के काल में देख रहे हैं कि किस प्रकार पेंटिंग्स का डेवलपमेंट, आर्ट का डेवलपमेंट, कुछ बुक्स का डेवलपमेंट, और फिर कुछ इसमें लिटरेचर और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। जो इसमें फेमस है इत्माद उद दौला का मकबरा जो आगरा में है। फिर कश्मीर के क्षेत्र में शालीमार बाग बनाया गया, गार्डन का डेवलपमेंट हुआ श्रीनगर के क्षेत्र में। और फिर एक जहांगीर महल है मध्य प्रदेश में, ओरछा में। तो एक जहांगीर महल है जिसने बनाया था वीर सिंह बुंदेला ने। और वीर सिंह बुंदेला जो है यह आर्मी कमांडर रहता है जहांगीर का, जिसे भेजता है अकबर से, अकबर जो भेजता अबू फजल, तो इसने भेजता है जहांगीर जो भेजा वीर सिंह बुंदेला को, और इसने मार देता है अबू फजल को। और फिर अबू फजल को मार देता है, और यहाँ पे जहांगीर जो रिवॉल्ट करता है तो लड़ता कौन है, वीर सिंह बुंदेला ही। तो वीर सिंह बुंदेला ने ही एक जहांगीर महल बनाया है ओरछा में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्किटेक्चर दिख रहा है राइट साइड जो दिख रहा है वो जहांगीरी महल हुआ।
जिसने वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। ये कहाँ पे? ओरछा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। और फिर इसके बाद श्रीनगर के क्षेत्र में इसने शालीमार गार्डन बनाया था, जो श्रीनगर में है। तो ये जो गार्डन जो दिख रहा है, जो चार बाग स्टाइल्स का जो डेवलपमेंट बाबर ने किया था, अब धीरे धीरे चार बाग शैली मुगलों का ये सबसे विशेष कला बन जाएगा, सबसे प्रमुख फीचर्स बन जाएगा ये। और यह जो आर्किटेक्चर दिख रहा है, यह आगरा में है, इत्माद-उद-दौला, जो ग्यास बेग की याद में बनाया गया, नूर जहां ने बनवाया था। तो नूरजहां के कहने पे ही बनवाया गया जहांगीर के काल में इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इस मकबरे में जो है सबसे पहली बार व्हाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल से पहले व्हाइट मार्बल्स का इस्तेमाल इत्माद-उद-दौला में ही किया गया है। और यहाँ पे दिख रहा होगा किस प्रकार मीनार। और यहाँ पे एक सबसे यूनिक फीचर्स जो है, पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया है। ये इटालियन से प्रभावित है, पिट्रा ड्यूरा। पिट्रा ड्यूरा क्या होता है? एक जो प्रीसियस स्टोन्स होता है, प्रीसियस स्टोन्स को इस दीवार में जड़ा जाता है। मान लेते हैं कि जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार में कुछ कलरफुल हम बहुमूल्य पत्थर को ले आए। मान लेते हैं ये ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है, एक मान लेते हैं ब्लू कलर का है। तो ये तीन जो दिख रहा है, तो यहाँ पे इस पत्थर को हम लगाएंगे। तो एक यहाँ पे लगाएं ब्लू कलर का, एक लगा यहाँ बगल में रेड कलर का पत्थर, और फिर एक लगा दिए ग्रीन कलर का इस दीवार में। और इस दीवार में जब लगाएंगे तो इस पे जड़ देंगे तो बीच में गैप हो जाएगा, लेकिन इस गैप को बारीकी से भर दिया जाएगा, पूरी तरीके से ये प्लेन हो जाएगा ये दीवार। और पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पत्थर जड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है पूरे तरीके से पत्थर, कीमती बहुमूल्य पत्थर जड़े जाएंगे। तो इसे हम लोग पिट्रा ड्यूरा कहते हैं, पिट्रा ड्यूरा। जहाँ इस मकबरे में दिख भी रहा होगा, तो ये इस बिल्डिंग में जितने भी दिख रहे कलरफुल, यहाँ पे पत्थर, कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। और पूरी तरीके से ये जो वॉल्स है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ, पता ही नहीं चलेगा, पूरी तरीके से प्लेन है। तो इसका इस्तेमाल पिट्रा ड्यूरा का फर्स्ट टाइम जो इस्तेमाल हुआ, इत्माद-उद-दौला में ही हुआ। बाद में फिर इसे ताजमहल में भी बनाया गया। तो फूल पत्तियों पे इसे बनाया गया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ जाली का भी काम यहाँ दिख रहा। तो पहली बार मार्बल का इस्तेमाल और पिट्रा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल जो है इत्माद-उद-दौला में ही किया गया है। जहांगीर न्याय के लिए इसने क्या किया कि एक सोने का जंजीर अपने दरबार में लगवाया। जो आगरा का क्षेत्र, आगरा का जो किला है, तो वहां पे इसने क्या किया, एक सोने का जंजीर लटकवाया। और जिसे भी जस्टिस, न्याय चाहिए होता होगा, तो इस जंजीर को खींचता तो वहां पे बजने लगता। फिर जहांगीर आता और फिर उसे न्याय की गुहार को सुनता। तो यदि उस किसी व्यक्ति को यदि न्याय नहीं मिल पा रहा कोर्ट के माध्यम से, तो फाइनल जो है वो जहांगीर के दरबार में जा करके इस प्रकार न्याय ले सकता था, जिसे हम लोग जंजीर ए अदल कहे, चेन ऑफ जस्टिस। तो जंजीर ए अदल, तो न्याय का गुहार लगाया जा सकता था जहांगीर के राज दरबार में। जहांगीर के दरबार में दो फेमस यूरोपियंस आया। पहला कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1609 के बीच में, और एक आया थॉमस रो 1615 के काल में। जो 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया, तो वहां का जो शासक हुआ जेम्स फर्स्ट हुआ। और जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, एक राजदूत बना करके भेजा जहांगीर के दरबार में, ताकि परमिशन लिया जा सके कि यहाँ पे हम भारत में चाहते हैं कि व्यापार हो। तो इसने व्यापार करने के लिए, लेकिन हॉकिंस के सामने, जो हॉकिंस जब आया जहांगीर के दरबार में, तो हॉकिंस ने क्या किया, जहांगीर के साथ फारसी भाषा में बात किया, जिससे जहांगीर प्रभावित होकर हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल दिया। इंग्लिश खान का टाइटल जो है हॉकिंस को दिया गया है, ये जहांगीर के द्वारा। और जो यहाँ पे आया था कैप्टन हॉकिंस, वो हेक्टर शिप से आया था, शिप्स के माध्यम से यहाँ पे आया था, क्योंकि इस काल में अब धीरे धीरे जो है अब यूरोपियंस हमें देखने को मिल रहा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे आया 1615 में सर थॉमस रो,
और इसने भी प्रपोजल रखा ट्रेड के लिए कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया ताकि यहाँ पे यूरोपियंस आकर के व्यापार करें। तो एक्सेप्ट जो किया है सर थॉमस रो के समय में जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस के समय नहीं। और बाकी जैसा अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था लगभग वैसा ही सेम जहांगीर के समय में भी था। और इसका जो सैन्य अभियान जो था, मेवाड़ का जो कैंपेन जो अकबर के काल से चल रहा था, तो यहाँ का मेवाड़ का जो राजधानी था चित्तौड़ था। बताए थे कि 1567 में 67 में वहाँ का जो राजा हुआ, राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह, अकबर और उदय सिंह के बीच में युद्ध होता है। और ये एक निर्णायक युद्ध होता है, लेकिन दोनों के बीच में इस युद्ध का कोई भी आउटकम्स नहीं निकल पाता है। फिर नेक्स्ट 1576 में फिर से एक बार युद्ध होता है और यहाँ का उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप होता है। अब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में फिर से युद्ध होता है और यह भी आउटकम्स नहीं निकल पाता है। हालांकि कुछ क्षेत्र पे अकबर ने उस पर कब्जा कर लेता है और अकबर जो है कहता है कि आप मेरे अधीनता को, सुजरेंटी को स्वीकार कर लीजिए। और अकबर एक प्रस्ताव रखता महाराणा प्रताप के समय में कि आप मेरे अधीनता को स्वीकार कीजिए। तो महाराणा प्रताप बोले कि अधीनता को स्वीकार इसने नहीं किया और इन्होंने बोला कि हम राजपूत हैं और राजपूत कभी भी युद्ध में या तो सर कटवा के आ सकता है या फिर उसे युद्ध को जीत कर आ सकता है। राजपूतों में है हिम्मत तो फिर से उस क्षेत्र को वापस ले या फिर अपने सर को कटवाए। इसके बाद 1582 में दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध जो होता है इसमें महाराणा प्रताप जो है अकबर के लगभग 35 चौकियों पर कब्जा हो जाता है और यह महाराणा प्रताप का एक विजय होता है अकबर पे। तो दिवेर का युद्ध जो है इतिहास नहीं लिखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है 1615 और यहाँ का शासक महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह होता है। और अमर सिंह जो है यहाँ पे 3 युद्ध होता है, रिग्रेसली लगातार 3 युद्ध होता है। और अंतिम समय में 1615 में अमर सिंह जो है मुगलों की सुजरेंटी को स्वीकार कर लेते हैं। और 3 घमासान युद्ध होने के बाद जो है जहांगीर ऑर्डर देता है कि चित्तौड़ के किला को हम यहाँ पे हम चित्तौड़ के किलों को हम क्या करेंगे कि पूरी तरीके से शमशान में बदल देंगे। तो फिर इसने प्रजा को सपोर्ट करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए अमर सिंह ने क्या किया, सुजरेंटी को मान लिए और फिर इसने अपने बेटा कर्ण सिंह को गद्दी पे बैठाया और फिर इसने राजनीति से त्याग कर सन्यासी बन गया। फिर इस तरीके से मेवाड़ जो है मुगलों के अधीन में आ जाता है। फिर मेवाड़ के बाद जो है 1617 में साउथ इंडियन कैंपेन में खुर्रम को भेजता है, अपना जो बेटा इसका खुर्रम होता है उसे भेजता है। और वहां पे जो अहमदनगर जो होता है उस क्षेत्र को उस खुर्रम जीत जाता है। तो उसकी जीत को उपलक्ष्य में खुर्रम का नाम इसे चेंज कर देता है और इसका नाम शाहजहां रखता है। जहांगीर बोलता है कि तुम्हारा जो नाम खुर्रम है यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम तुम्हारा नाम जो है शाहजहां रखते हैं, विश्व का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रिकॉग्नाइजेशन दिया गया ये जीत की खुशी में, किसे, तो खुर्रम को। जहांगीर का 2 बेटा होता है। जो पहली पत्नी होती है वो मानबाई होती है, मानबाई से खुसरो शाह, और दूसरा जो इसकी पत्नी जगत गोसाई होती है उसे खुर्रम। जहांगीर पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ठीक इसके बेटा भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, खुसरो और खुर्रम। खुसरो पहला क्या करता है कि रिवॉल्ट करता है और इसने युद्ध छेड़ देता है लाहौर के क्षेत्र में। तो खुसरो और जहांगीर के सेनापतियों के बीच में युद्ध होता है और खुसरो वहां से भाग करके पंजाब के क्षेत्र में, तो लाहौर के बगल में ही पंजाब है, तो उसने आकर के गुरु अर्जुन देव 1606 में यह युद्ध होता है। तो गुरु अर्जुन देव के पास जो 5वें सिख गुरु होते हैं वहां पर आकर के शरण मांगता है। और जब यह शरण मांगता है तो गुरु अर्जुन देव इसे शरण देते हैं। जब यह जहांगीर को यह बात पता चलता है तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव के पास आते हैं और जहांगीर बोलता है कि खुसरो को हमें वापस कर दीजिए। तो गुरु अर्जुन देव को कहते हैं कि मेरे पास किसी ने एक बार शरण लिया है,
तो मैं उसे वापस नहीं करता हूँ। तो जहांगीर इस बात से खुश ना हो करके गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी की सजा पे लटका देता है, फांसी का सजा देता है और फिर सेनापतियों के द्वारा अर्जुन देव की हत्या कर दिया गया। और जहांगीर के यह कृत्य किसी भी एंगल से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि गुरु अर्जुन देव किसी भी धर्म के ये गुरु हैं। तो गुरु सिर्फ इतना हुआ कि शरण देने की वजह से उसने फांसी की सजा सुनाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है खुर्रम। खुर्रम जो है साउथ इंडिया को जीता था, जिसके चलते जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दिया था। तो 1623-24 में इसने भी रिवॉल्ट कर देता है खुर्रम, और आगे जो है आगे चल करके खुर्रम ही, जहांगीर के बाद खुर्रम ही गद्दी पर बैठता है। और जहांगीर का मृत्यु 1627 में होता है। इसका वजह, इसने बहुत ज़्यादा शराब पीता था, जिसके चलते इसका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया और फिर इसे लाहौर में इसे दफना दिया गया। जहांगीर का जहां दफनाया गया वहां पे मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां और अनारकली को साथ में दफनाया गया है। तो आइए दोस्तों जहांगीर से कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड डील कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने लिखा तुजुके जहांगीरी, जो पर्शियन स्टाइल में लिखा हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही है, जिसे हम जहांगीर नामा भी कहते हैं। ये इसका खुद ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद एक इंग्लिश एम्बेसडर राजदूत आता है थॉमस रो। थॉमस रो इसके काल में आता है, और एक कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर जो है अनारकली के चलते ये रोता रहता था, जिसके चलते इसे याद रखने का तरीका, ये भी रो लगा हुआ, तो जहांगीर के समय में ही रोता रहता था, रो भी इसी के काल में आया। केम टू द इंडिया ड्यूरिंग जहांगीर रेगिन मीट हिम इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कोर्ट में इसने क्या किया, जहांगीर के दरबार में आया। नहीं, ये दिल्ली के नहीं, अजमेर के कोर्ट में आया था। अजमेर का जो दरबार था वहां पे आया था, जहां मुलाकात जिसे जहांगीर के साथ हुआ था। तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि ये एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के बारे में, मतलब पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। तो पेंटिंग के बारे में जो है, किसने एल्बम बनाया और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट किया। बताए कि एक पेज पे इसने बॉर्डर बनाया एल्बम की तरह, और फिर इधर जो है पेड़ पौधे वगैरह बनाया, और बीच में जो है नेचुरल पेंटिंग बनाया इसने। तो इसका जो श्रेय जाता है वो जहांगीर को जाता है। और इसने एक अपना खुद का एक स्टूडियो खोल रखा था, ताकि वहां पर ये खुद पेंटिंग कर सके। जबकि अकबर ने एक तस्वीर खाना खोला था, जबकि वो पेंटिंग करना नहीं जानता था, लेकिन एक तस्वीर खाना था स्टूडियो, जहां पर पेंटर्स आ करके एक पेंटिंग को 4-5 लोग मिल करके बनाते थे। तो पेंटिंग का जो सबसे अपने जेनिथ पे था वो जहांगीर के पीरियड में था। इसके बाद नेक्स्ट जो है, किसने जंजीर अदल आगरा में लगाया। अपने राज दरबार में रॉयल जस्टिस के लिए, न्याय के लिए दरबार में लगाया, वो जहांगीर था। बताया कि एक सोने का जंजीर लगाया दरबार में, जो इसे खींचता था वो बजने लगता था, और फिर जहांगीर आकर के न्याय को देखता था। हालांकि इसे न्याय किसी को मिल नहीं पाया, 1-2 लोग को छोड़कर। हालांकि इसके काल में जो न्याय सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत हार्ड था। यदि कोई चोरी करता था तो उसे उसका हाथ कान पैर काट दिए जाते थे। तो न्याय के लिए जाना जाता है कौन, तो जहांगीर। यदि परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए याद रखें तो जहांगीर के लिए न्याय, जंजीर अदल और कला और संरक्षण इसका विशेषता था। सो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।